मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो पिछले क्लास में लोग इंटीजर्स पढ़ रहे थे ना, आप लोग का पहला टॉपिक चल रहा था इंटीजर्स। 2 क्लास हो चुका था उसका। फर्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखे थे, साइन कैसे होता है नहीं होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। सेकंड क्लास में डिवीजन एंड बोर्ड मास करने के बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोग ना। तो सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, प्रॉपर्टीज में बहुत सारा प्रॉपर्टीज सिमिलर टाइप्स के हैं, ठीक। तो अगर उनको समझ के याद करते हो तो सारे प्रॉपर्टीज को याद नहीं करना पड़ेगा, रिलेट कर लोगे कि मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, एडिशन में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, ऐसा कुछ कुछ करके रिलेट कर लेना, ठीक। तब याद होगा। रट्टा मारने की कोशिश करोगे बिल्कुल नहीं याद होगा। याद हो भी जाएगा तो कुछ दिन के बाद वो चीज भूल जाओगे, ठीक। क्लियर है? तो सारे प्रॉपर्टीज को रिलेट करने की कोशिश करना। बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए, ठीक, वरना आपसे थोड़े ढंग के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे। बच्चों वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, एनसीईआरटी तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, बट ओलंपियाड या कोई हायर एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहां पे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। तो बोर्ड मास के सारे रूल याद होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के सारे प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। हर कुछ को ढंग से याद होना चाहिए। मैं हर क्लास में आपके जो सर क्लास लेते हैं उनसे मैं बोलूंगा कि आपको हर क्लास में क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, ठीक। ध्यान रखना, हमेशा बी रेडी। क्लास करते रहिए आप लोग। और आज भी हम लोग इंटीजर्स का ही कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज इंटीजर्स को एंड कर देंगे, ठीक। इंटीजर्स का लास्ट क्लास है। डाउट आप सुभाषी सर से पूछ सकते हैं, वो आप लोग का क्लास लेते हैं, ठीक है। तो सारा डाउट उनको भेजो, वो सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। फोन से बात कर लो, ठीक है, वीडियो कॉलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट सारे डाउट्स को क्लियर करना है। सारे क्वेश्चंस जो एज ए होमवर्क आपको दिए गए वो सारा होमवर्क करना है, ठीक। हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल बेस्ड पढ़ाई नहीं करेंगे। आज आपको मैं कुछ क्वेश्चंस स्कूल लेवल का भी करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछे गए क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग, चलो। ये हम लोग के सीट का क्वेश्चन है। जब आप लोग ज्वाइन करोगे ईडब्ल्यूएस आफ्टर लॉकडाउन तो आपको ये सीट में ओलंपियाड के क्वेश्चंस, स्कूल लेवल के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको इसी में मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सॉल्व करते जाना, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इंटीजर, डिटरमाइन द इंटीजर, determine the integer when divided by -1, when divided by -1, divided by -1 gives -89। किस इंटीजर को -1 से डिवाइड करने पे -89 आएगा, ठीक। तो दो तरह से आप सोच सकते हो। एक बच्चों वाले का तरीका बता देता हूं कि पता नहीं कौन सा नंबर है, ठीक। क्या बोला? एक नंबर है, उस नंबर को -1 से डिवाइड करने पे -89 आना चाहिए, ऐसा कुछ बोला ना। उस नंबर को अगर ये बॉक्स बना के दे दिया होता तो आप लोग इजीली सोच लेते ना। अगर ये बॉक्स बना के दिया होता तो आप लोग इजीली सोच लेते कि नहीं। याद कर डिवीजन का रूल, माइनस चाहिए तो इसका और इसका साइन ऑपोजिट होना चाहिए, तब आता माइनस। प्लस प्लस में प्लस आता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही केस में प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस एंड माइनस माइनस का प्लस। सेम साइन प्लस, ऑपोजिट साइन माइनस, ऑपोजिट साइन माइनस। ये माइनस है, मींस गारंटी ये नंबर और ये नंबर ऑपोजिट साइन का होगा ना। तो ये नेगेटिव है तो ये गारंटी पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर है। और होगा कितना होगा? 89 होगा ना। 89 को -1 से डिवाइड करने पे -89 आता है, ठीक। और पिछले क्लास में हम लोग, ये तो बच्चों वाले मेथड हो गया, बॉक्स लेके कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो वो नंबर कितना होगा? 89। मेथड 2, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इस
साइड जो LHS में जो प्लस में होता है RHS जाने के बाद माइनस हो जाएगा, LHS में जो माइनस में होता है RHS जाने के बाद प्लस हो जाएगा, LHS में जो मल्टीप्लिकेशन में होता है RHS जाने के बाद डिवीजन हो जाएगा, LHS जो डिवीजन में होगा, LHS में जो डिवीजन में होगा उसको RHS में लाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये भी बात हम लोग पढ़े थे, हम लोग को पता नहीं कौन सा नंबर है। बोर्ड दिख रहा है आपको, बोर्ड दिख रहा है ना। नंबर एज्यूम कर लेते, ठीक, लेट द नंबर बी x, let the required number be x, मान लिए वो नंबर x है, let the required number be x। अब बोला कि उस नंबर को ना -1 से डिवाइड करने पे 89 आ रहा है, सॉरी 89 है -89, यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि उस नंबर को -1 से डिवाइड करोगे तो -89 बन जाएगा, यही बात बोल रहा है ना। डिटरमाइन द इंटीजर, वो इंटीजर निकालो, व्हेन डिवाइडेड बाय -1 गिव्स -89, जब -1 से डिवाइड करने पे -81 दे दे, ठीक। तो हम लोग को क्या चाहिए, x चाहिए, -1 तो नहीं चाहिए ना इस साइड, तो -1 को उस साइड ले जाओ, और जो चीज जो क्वांटिटी इस साइड डिवीजन में रहेगा उस साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -89 इंटू -1, ठीक है। पहले भी बोल चुके थे ये बात, माइनस किसी और साइन के साथ लिखोगे तो हमेशा ब्रैकेट में, माइनस किसी और साइन के साथ लिखोगे तो हमेशा ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस प्लस के साथ लिखो तो भी ब्रैकेट, माइनस माइनस के साथ लिखो तो भी ब्रैकेट, माइनस इंटू के साथ लिखो तो भी ब्रैकेट, तो माइनस हमेशा ब्रैकेट में, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर, -89 -1, तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो बिना साइन के बारे में सोचे हुए, साइन को छोड़ दो, भी साइन को भूल जाओ, सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करो। 89 इंटू 1, 89 इंटू 1 89 होता है ना, और सेम साइन माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया +89, और यहां से भी आंसर आया था +89। ये शो करता है कि हाँ आप थोड़ा समझदार हो, अब अपने बच्चे नहीं रहे, ये मेथड शो करता है कि आप समझदार हो चुके हो। अब आपको डिसाइड करना है समझदार बनना है या बेवकूफ बनकर रहना है। अब ये चीज डिसीजन आपको लेना है कि सर हम इस मेथड को सीखें या बच्चों वाली हरकत करते रहे बार बार। देखने में भी आपको यह समझ लगा था, ठीक, लेकिन कभी ना कभी इन फ्यूचर आपको इस मेथड में जाना ही होगा, तो बेटर है यही सीखते हैं। अच्छा भी लगता है देख के, लैंग्वेज भी है यहाँ पे, मैथ्स भी है यहाँ पे, इंग्लिश भी चेक हो जाएगा आपका कि लैंग्वेज लिखने आता है नहीं आता, इसमें कुछ चेक नहीं हो पाएगा, आप गधे के गधे रह जाओगे, ठीक। प्लीज लैंग्वेज प्रेफर करें, स्कूल में आपको मार्क्स मिलेगा, लैंग्वेज नहीं लिखोगे टीचर्स मार्क्स देने में कंजूसी करेंगे, क्लियर है। तो ऐसा मतलब ना हो जो लैंग्वेज लिखो अच्छा भी लगता है देखने में, देख कितना सही लग रहा है और देख भत्ता सा दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, मेरा आंसर हो गया +89। इस क्वेश्चन का आंसर था +89। इसको नहीं समझ में आया बीच में इंटरप्ट करके आप पूछ लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स, find the additive inverse of पहला नंबर दिया है additive inverse of -26, सेकंड नंबर 12, थर्ड नंबर 0, फोर्थ नंबर -1। अब ये ऑप्शन नहीं है, ठीक, ये ऑप्शन नहीं दे देखो कि क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो। याद कर एडिटिव इनवर्स, जहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताए थे वहां पे एडिटिव इनवर्स भी बताए थे। a का एडिटिव इनवर्स -a का एडिटिव इनवर्स -a, गधा का एडिटिव इनवर्स -गधा, बैल का एडिटिव इनवर्स -बैल, बकरी का एडिटिव इनवर्स -बकरी।
तो कुछ भी रहे उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा ना। तो -26 का एडिटिव इनवर्स पहला का आंसर लिखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -26 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -26, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोले ना, तो माइनस इंटू माइनस। अब पहले बोर्ड मास के बच्चों लोग बात किए थे, तो बड़ा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक बच्चे सब क्या नहीं समझ में आ रहा है तो समझो ना, नहीं समझ में आ रहा तो भाई नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी बात है ना कि समझने के लिए तुम्हारे पास कुछ है, और समझ में आ ही गया फिर किस काम का पढ़ाई, तब तो तुम जानता है तुम्हारे लिए वो इजी है। तो नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश करो, उस चीज को याद रखने की कोशिश करो और आगे यूज करने की कोशिश करो। क्लियर है सर? मल्टीप्लाई तो ऐसा नहीं देखे थे लोग बोर्ड मास रूल में, याद कर, ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखते थे उसे मल्टीप्लाई करते थे ना, ब्रैकेट के बाहर ऑफ, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के बाहर लिखे तो ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं माइनस ऑफ -26, क्या पढ़ते हैं इसको माइनस ऑफ -26, और माइनस का बेसिकली मतलब सॉरी ऑफ का बेसिकली मीनिंग मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ठीक। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +26, सिंपल सा बात, साइन उल्टा कर दो, माइनस है तो प्लस और प्लस होता तो माइनस, एडिटिव इनवर्स यही बोलता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब रट्टा मारना मार लो, समझना है समझ लो, दोनों चीज बता दी है। एडिटिव इनवर्स का एक्चुअल मीनिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एडिटिव इनवर्स ऑफ गधा इक्वल्स टू माइनस गधा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -26 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -26। तो लैंग्वेज में गौर करना, ऑफ बोर्ड मास, ओ फॉर ऑफ का बेसिकली मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, डिफरेंट होता है वो चीज आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको फीलिंग आ जाएगा कि ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। तो माइनस ऑफ -26, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना, 26 का 26, क्लियर है, आंसर हो गया +26। रट्टा मारना है तो माइनस है तो प्लस कर लो, और प्लस रहता तो माइनस कर लेते हैं। इस एग्जांपल में नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 इक्वल्स टू -12, बस रट्टा मार ले, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिए। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इक्वल्स टू -0, और -0 + 0 सेम होता है, ठीक, -0 + 0 सेम होता है, तो उसको 0 एक सिंगल ऐसा नंबर है जो खुद का एडिटिव इनवर्स है। एक लाइन वहां पे लिख लेना, एक लाइन लिखना वहां पे स्टार देके, 0 इज ओनली द इंटीजर। अभी हम लोग इंटीजर पे से बात करें तो और ज्यादा नहीं पा रहे, ठीक, रियल नंबर जानते नहीं हो, डेसिमल कुछ जानते नहीं हो, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पे टिके हुए, ठीक। और भी नंबर्स होता है इंटीजर के अलावा ही बहुत सारे नंबर्स होता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी जो स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं वो सिर्फ इंटीजर को लेके लिखवा रहे हैं, और भी नंबर्स इस प्रॉपर्टी को वैलिड कर सकता है, ठीक है। लिखना, 0 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, 0 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, 0 खुद का एडिटिव इनवर्स होता है, 0 खुद का एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक। तो 0 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। -1 का एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू +1, माइनस है तो प्लस कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए, माइनस था तो प्लस कर दिए, आ गया आंसर। छाप लो इसको, छाप जल्द छाप। अच्छा अभी आप उस एज में हो ना जिस एज में जो कर सो कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, जितना दिमाग बढ़ा सकते हो, बट 9-10 में पहुंचने के बाद ना आप अपने को खुद बना नहीं सकते हो। अभी 6-7 का एज ऐसा होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं खुद के साथ, कैसे भी अपने आप को बना सकते हैं, तो कुछ भी याद कर सकता है। तुम्हारा मेमोरी पावर, तुम्हारा थिंकिंग पावर मेरे से बेटर है,
हम लोग के एज के स्टूडेंट या टीचर जो भी है उनसे बेटर है तो खुद को कुछ भी बना सकता है। तो चीजों को सीखने की कोशिश कर, उसको याद करने, उसको ढंग से समझने, उसको यूज करने की कोशिश कर। ये फालतू का ये मत एक्सक्यूज दिया करो कि सर समझ नहीं आ रहा। भाई तो अच्छी बात है भाई, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, उसको समझ, वो तुम्हारे लिए प्लस होगा। समझ में आ ही गया तो बहुत इजी सा चीज है ना बच्चा, तुम्हारे लिए तो नहीं है। अगर तुमको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है तो तुम खुद से भी पढ़ के वो चीज कर लेता, फिर क्यों टीचर की जरूरत है। तो नहीं समझ में आए तो वहां पे खुश हो जाओ कि मेरे को सीखने के लिए कुछ मिला, ठीक। और AWS में टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचाएंगे, गारंटी, ठीक है। तो प्लीज चीजों को फॉलो कीजिए, नहीं समझ में आए तो टीचर को खा जाइए, एकदम कॉल कर करके परेशान करें सुभाषित सर को, नहीं कॉल रिसीव करेंगे फिर वो समझाएंगे। तो नहीं समझ में आए खुश हो जाओ उस दिन, चलो आज कुछ तो मेरे लिए पढ़ने को है। बेवकूफ की तरह बैठे मत रहो कि नहीं समझ में आ, वही लड़का बाद में जाके बेवकूफ कहलाता है, ठीक। बचपन में पता है चीज, भगवान सबको सेम दे के भेजते हैं, डिपेंड कहां पे करता है। कुछ बच्चों में हैबिट होता है छोड़ने का, और कुछ बच्चों में समझ किसी को नहीं आता। अगर वो चीज हार्ड है ना बच्चा, ये तो बहुत इजी सा है, अभी और भी क्वेश्चंस देंगे, बोर्ड मास्टर का रूल बताए थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक। क्वेश्चन हार्ड है, किसी को नहीं समझ में आता है, क्लियर है, किसी को नहीं। कोई उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है कि नहीं कैसे नहीं समझ में आएगा, मेरे लेवल का है, अपने को लेवल बढ़ाना है, कैसे नहीं समझ में आएगा। इससे पूछ के, उससे पूछ के, मम्मी से पूछ के, पापा से पूछ के, टीचर को से पूछ के वो समझ देता है। और एक क्या होता है, बिना किसी को बताए चीजों को छोड़ देता है, तो वही छोड़ते 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 उसके पास नॉलेज लेवल 0 हो जाता है और वो बच्चा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो अभी आपके पास ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस मेंटली ओपन रहो, चीजों को क्लियर करो, हर चीज पूछो, छोटा से छोटा चीज अगर नहीं समझ में आए क्लास में ओपनली पूछो, सब फ्री है। कोई टीचर AWS में आपको मना नहीं कर सकता, आपके ग्रुप पे नंबर दिया हुआ है, आपके ग्रुप पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ टीचर का कि आप ओपनली कुछ भी पूछ सकते हैं, दिया हुआ है ना। आप 1 घंटा कॉल करो, 1.5 घंटा कॉल करो, फालतू मत करना, वरना आपको गाली गलौज भी करना आता है, ठीक। नहीं टेंशन नहीं ले, गाली नहीं है, बट ओपनली हम लोग हमेशा रेडी है आप लोग को हेल्प करने के लिए। तो सोच लो कि आपको क्या करना है, बेवकूफ बनना है या इंटेलिजेंट बनना, वो अभी आपके हाथ में है और 2-3 साल के बाद वो आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक। वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। अभी मौका है कि आप चाहो तो इंटेलिजेंट बन सकते हो, आप चाहो तो बेवकूफ बन सकते हो, ये आपके पास में मौका है। 9th-10th के बच्चों के पास ये मौका, या 11th-12th के बच्चों के पास वो मौका नहीं होता है। वो जैसा है नहीं, उसको हम लोग टीचर लोग कोई डिग्रेड, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं, आप खुद को चेंज करो, ठीक, ठीक है। पक्का डेवलप किया था क्वेश्चन, रेडी हो करने के लिए, चलो देखो इसको। अच्छा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछते हैं, एडिटिव इनवर्स बता दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 1 बाय समथिंग, 1 बाय गधा का 1 बाय गधा, घोड़ा का 1 बाय घोड़ा, बकरी का 1 बाय बकरी, ठीक है, इस टाइप से 1 बाय रेसिप्रोकल, 1 बाय। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -26 इक्वल्स टू 1 बाय -26, ये सही है, ठीक। पर ध्यान रखना, और एक चीज आज के बाद कभी मत ये चीज भूलना कि अगर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो सकता है, ठीक। थोड़ा देखने में बेटर लगता है, इसको हम लोग -1 बाय 26 लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, नीचे माइनस तो देखने में थोड़ा अजीब लगता है, ठीक। उसको चेंज कर सकते हैं, इस माइनस को ऊपर कर सकते हैं, ठीक। नीचे वाला माइनस को ऊपर कर सकते हैं, ऊपर वाला माइनस को नीचे कर सकते हैं, बट नीचे जनरली माइनस नहीं रखा जाता है क्योंकि देखने में
मैथमेटिकली ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम है, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, पर ये देखने में थोड़ा बेटर लगता है, देखने में थोड़ा अजीब लगता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर तुमको इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक। तो दोनों सेम है, ध्यान रखना। और किस फॉर्म में लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 12 इक्वल्स टू 1/12, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ 0 इज 1/0, बट नीचे कभी 0 आता ही नहीं है। उस दिन चिल्ला चिल्ला के बोल के डिनोमिनेटर में कभी 0 आ ही नहीं सकता है, तो क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। तो 1/0 नहीं लिख के क्या लिखना होगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, ये इज अनडिफाइंड। तो आज के बाद ये पॉइंट हमेशा याद रखोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन ही नहीं है, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। पहले भी चीज पे बहुत ही मैंने इंटेंशनली बात किया था कि डिनोमिनेटर में नीचे कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो 1/0 डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड बोलो या नॉट डिफाइंड बोलो, एक ही बात है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू 1/-1, और फिर बताए थे नीचे निगेटिव मत छोड़ना, -1 कर लो, -1/1। अच्छा 1/1 को 1 भी बोल सकते ना, सिंपल 1/1 को सिंपली 1 भी बोल सकते ना, नीचे कुछ नहीं लिखो मींस 1 होता है, ठीक। छाप इसको। छाप छाप जल्दी छाप। डाउट हो तो इंटरप्ट करके वसीस सर से पूछ लेना वहां पे, ठीक। कुछ भी चीज अगर मन में रखोगे प्रॉब्लम बाद में आपको करेगा, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हो गया था ना, फोर्थ क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 15 -3 कर्ली ब्रैकेट 4 -7 -3 होल बार डिवाइडेड बाय, अच्छा कर्ली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ब्रेसेस ना, और ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 3 ब्रेसेस 5 प्लस -3 into -6, सॉरी ब्रैकेट क्लोज। कर्ली ब्रैकेट कहां क्लोज हुआ? कर्ली ब्रैकेट भी यहां पे क्लोज हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको नहीं सोचना है कहां क्लोज हुआ, क्वेश्चन में देगा। चलो स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करना। ब्रैकेट सबसे पहले बी फॉर बार, नहीं बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास याद कर। सबसे पहले ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में भी 4 था, वेनिकुलम नहीं, वेनिकुलम, रेक्टेंगुलर, फिर ब्रेसेस और कॉमन ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसका काम करते हैं? वेनिकुलम का बार वेनिकुलम का सबसे पहले काम करते हैं। फिर कॉमन ब्रैकेट, छोटा वाला कॉमन ब्रैकेट, फिर ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक। तो सबसे पहले इसका काम होगा, इसको एज इट इज छाप दो। 15 -3 माइनस, इसको बोलते क्या होता है? माइनस ऑफ -3, ब्रैकेट आया ना माइनस के बाद, 15 माइनस ऑफ -3, ठीक। -3 ऑफ, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, -3 ऑफ 4 -7 -3 कितना बचा? 4 हो जाएगा ना। इस ब्रैकेट का काम खत्म, ब्रैकेट गायब, ये गायब हो गया, अब ये बचेगा। डिवाइडेड बाय, इसमें देख सबसे पहले किसका काम करेंगे? कॉमन ब्रैकेट का।
सबसे पहले किसका काम करेंगे, कॉमन ब्रैकेट का। 3 को एज इट इज छाप रहे हैं, 5 को एज इट इज छाप रहे हैं, प्लस -3 into -6, ठीक है, -3 into -6, तो 6 into 3 18, और माइनस माइनस प्लस 18, इस ब्रैकेट का भी काम खत्म, इस ब्रैकेट का भी काम खत्म, तो ये रहेगा और ये रहेगा, कर्ली ब्रैकेट रहेगा और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट रहेगा, सही है ना। ये क्या है देखो, 15 माइनस 3 टाइम्स -3 ऑफ, ये क्या बन गया 0, -3 ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 15 प्लस 8 23 ब्रैकेट में 23, क्या होता है। अब देख मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट का पहले करेंगे ना, ऑफ है, ऑफ, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन, -3 into 0 0, -3 into 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 0, 15 minus 0 divided by 15 minus 0 divided by 23 into 3 हो जाएगा 69। अब देख माइनस और डिवीजन, तो पहले क्या करेंगे डिवीजन, 15 minus 0 divided by 69, और 0 divided by 69 कितना होगा, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है ना। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या 0, अच्छा 0 को डिवाइड करें, 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 0 से डिवाइड होने पे अनडिफाइंड, 0 नीचे नहीं आ सकता, 0 ऊपर आ सकता है ना। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 ही आएगा। ये आ गया 15 minus 0, और 15 minus 0 कितना होता है 15, आंसर इज 15। चेक करने वाले कभी तो नहीं थी कुछ कैलकुलेशन में, फिर से चेक करते एक बार। 7 minus 3 4, 4 minus 4 0, 0 into -3 0, 0 डिवाइडेड बाय ये चीज और ये चीज था कितना 23 into 3 69, 0 डिवाइडेड बाय 69 0 हो गया, 15 minus 0 15 आंसर हो गया। ढंग से देख ले, कोई स्टेप नहीं समझ में आया ओपनली वहां पे रोक के सर को बोल के पूछना है, ठीक, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, दो चीज खत्म करो, शर्म और डर। आप गारंटी इंटेलिजेंट बन जाओगे। शर्म और डर ये दो चीज जिंदगी से हटा दो। पढ़ने के रिलेशन में, पढ़ाई के रिलेशन में शर्म नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, किसी चीज से डरना नहीं है, हमेशा उसको सीखने की, उसके ऊपर कॉप अप करने की, उस पर हावी होने का सोचना है, ठीक, खुद को हावी करना है, उससे डरना नहीं है। दूसरा शर्माना नहीं कि लोग क्या कहेगा, पूछेंगे तो बच्चे तो क्या सोचेंगे, भाई क्या सोचेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो खुद भी शर्माते हैं, तेरे को कैसे सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पूछ, बाद में तू आगे निकल जाएगा, वो पीछे रह जाएंगे जो हंसने वाले थे। तो अभी ये डर से मत रुकना कि पूछेंगे तो सामने वाला हंसे, पे हंसने दे, वो जिंदगी भर हंसता रह जाएगा, और जिंदगी पूरा वो अभी तेरे पर हंस रहा है ना, कुछ दिन बाद तू उस पर हंसेगा, पूरा दुनिया उस पर हंसेगा। तो हंसने वालों पे हमेशा हंसा जाता है, ठीक, तो किसी के हंसने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओपनली पूछ, छाप इसको। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एलिवेटर समझता है ना, लिफ्ट टाइप का नहीं होता एलिवेटर, लिफ्ट नहीं, एलिवेटर वो जो मॉल में देखो एलिवेटर नहीं होता, लिफ्ट टाइप का ही होता है। एलिवेटर लिफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिवेटर लिफ्ट से समझो, ठीक, ऊपर जाना है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट, बताने क्या बोल रही है, माइन शाफ्ट at the rate of
at the rate of 5 meter per minute. 5 meter per minute. 5 meter per minute. ठीक है. What will be its position? What will be its position? What will be its position after 1 hour? After 1 hour. ठीक है. Assuming ground level as 0. Assuming ground level as 0, upward as positive, and downward as negative. Positive. ठीक है. क्वेश्चन पढ़े खुद से. क्वेश्चन तुम लोग खुद से पढ़ो. एक एलिवेटर है जो नीचे डिसेंड कर घट रहा है, नीचे जा रहा है. माइन शाफ्ट मतलब माइनिंग के लिए जो एरिया होता है ना, माइन शाफ्ट माइनिंग के लिए कोयला खदान टाइप का चीज है, उसमें नीचे जाता है. आप एलिवेटर से उस टाइप की चीज तुम्हारे बात कर रहा है. देखा नहीं, कोयला खदान तो नीचे होता है ना, नीचे जाने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ चीज बना होता है जिससे आप नीचे जा सकते हो. ठीक. तो एलिवेटर टाइप का बना हुआ, उससे वो खदान के अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहा है. ठीक. किस स्पीड से जा रहा है? तो 5 मीटर पर मिनट. इस लाइन को गौर करना. 5 मीटर पर मिनट मतलब 1 मिनट में 5 मीटर नीचे जाएगा. 1 मिनट में 5 मीटर नीचे जाएगा. ठीक बोला ना. तो What will be its position after 1 hour? 1 घंटे के बाद उसका पोजीशन बताओ. ठीक. बोला कि ग्राउंड लेवल को ना 0 मानना, वो 0 लेवल. ठीक. वहीं से स्टार्ट ना 0 लेवल. ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव. ऐसा बोला हुआ है कि ग्राउंड लेवल को 0 लेवल मानना, मतलब 0 मीटर. ग्राउंड लेवल को 0 मीटर बोलना. ऊपर जाएगा तो प्लस लेना है, नीचे आएगा तो माइनस लेना है. ठीक. ऊपर प्लस लेना है, नीचे माइनस लेना है. सोचो थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन को. बता रहा है नीचे जा रहा है, 1 मिनट में 5 मीटर नीचे. ठीक है. 2 मिनट में 1 मिनट में 5 मीटर नीचे, तो -5 कितने पोजीशन. 1 मिनट का बात होता है. 1 मिनट में 5 मीटर नीचे चला जाएगा ना, उसका पोजीशन -5 होगा. दूसरे मिनट में 1 मिनट बाद दूसरे मिनट में और -5 जाएगा ना, तो -10 होगा, तो और -5 चला गया. तीसरे मिनट में और -5 चला गया. चौथे मिनट में और -5 चला गया. नहीं तो ऐसा करते करते कितना मिनट है उसके पास? कितना मिनट है बच्चा उसके पास? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो ऐसा -5 कितने बार लिखा होगा यहाँ पे? ऐसा -5 कितनी बार होगा? कितने बार? 60 टाइम्स. 1 मिनट में 1 तो आया, 1 -5 आया. दूसरा मिनट में दूसरा -5 आया. तीसरा मिनट में तीसरा -5 आया. तो 60 मिनट में 60 -5 आ चुका होगा ना. तो इसको हम लोग बच्चा -5 प्लस -5 प्लस -5 डॉट 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 -5 लिख सकते हैं ना. ये कितना बार लिखा हुआ है? 60. रिपीटेटिव एडिशन का एक प्रॉपर्टी याद का, रिपीटेटिव एडिशन. नहीं गधा 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 गधा, 4 गधा को ऐड किए 4 टाइम्स गधा. याद कर. a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 बार a ऐड किए तो 4 टाइम्स, 4 इंटू a लिखते हैं ना. इसको कितना लिखना होगा? 60 टाइम्स -5 और 60 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर
60 इंटू 5 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख 300 आ जाएगा। 60 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना 300 आ जाएगा, ठीक। 300 और माइनस हो जाएगा, मतलब उसका पोजीशन -300 पे है ना, तो क्या बोलेंगे, एक लाइन लैंग्वेज में लिख देंगे, हिज पोजीशन इज 300 मीटर डाउन फ्रॉम ग्राउंड लेवल। 300 मीटर नहीं, 300 मीटर बिलो फ्रॉम ग्राउंड लेवल लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 1 आवर इट्स पोजीशन is 300 मीटर below the ground level, 300 मीटर below the ground level, ग्राउंड लेवल से 300 मीटर नीचे है ग्राउंड लेवल। कहीं डाउट है बच्चा? ये रिपीटेटिव एडिशन का रिपीटेटिव प्रॉपर्टी बताया था ना कि एक नंबर को, एक ही चीज को अगर 10 बार ऐड कर रहे हो तो 10 टाइम्स लिखेंगे, तो यहां -5, अच्छा बीच में डॉट डॉट क्यों लिखे, क्योंकि कितना बार लिखेंगे -5, अपने दिमाग में तो है ना 60 टाइम्स लिखना है, ये दिमाग में है ना 60 टाइम्स लिखना है, तो -5 को ऐड कर रहे हैं, कितना बार ऐड कर रहे हैं, 60 बार, तो उसको 60 टाइम्स -5 लिख सकते हैं ना, ठीक। तो कितना है -300, ये यूनिट छूट गया है, यूनिट कर देना मीटर, ठीक। यहाँ पे भी बैठो चलेगा, ढंग से देख, नहीं समझ में आया तो पूछना, देखते इसको। चलिए इसको तो मैं फोन चार्ज लगा लेता हूँ। क्लियर है? हटा इसको, मेरा फोन पर डिस्चार्ज हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन देख, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन sum of even numbers and sum of odd numbers between 10 to 30, between 10 to 30, ये IMO 2010 का क्वेश्चन है। IMO मीन्स इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड, 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन पर एक बार क्या बोला, बिटवीन बोला तो 10 और
10 to 30 के बीच का बात कर रहा है, ठीक, 10 को नहीं लेना, 30 को नहीं लेना, 10 to 30 के बीच का बात कर रहा है, ध्यान से सुन, 10 to 30 के बीच का बात कर रहा है, ठीक है। तो 11 आएगा, 12 आएगा, 13, 14, 15 ऐसे करते हुए 29 तक आएगा, 30 नहीं आएगा, ठीक। क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स। सारे इवन को ऐड करो, सारे ऑड को ऐड करो और फिर दोनों को माइनस करो। एक बार लैंग्वेज में लिख रहे हैं, क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है सम ऑफ इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर्स को ऐड करो, सम ऑफ इवन नंबर्स माइनस सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ इवन नंबर्स माइनस सम ऑफ ऑड नंबर्स, ये बोलना चाह रहा है, ठीक। लैंग्वेज क्लियर है ना। क्या निकालने बोला है, निकालने बोला है कि इवन नंबर का, सारे इवन नंबर का सम निकालो, सारे ऑड नंबर का सम निकालो, फिर दोनों को माइनस कर दो। और नंबर किसके बीच लेना है, 10 और 30 के बीच। तो इवन नंबर में क्या क्या आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा। इवन नंबर पहचानते हो ना, इवन नंबर नहीं पहचानता हो तुम लोग। चलो आज कुछ नया सीखते हैं, ठीक। इस सम को भी रहने दो, उससे पहले कुछ नया सीखते हैं, उससे पहले कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया सब लोग, क्वेश्चन लिख लो पहले, सब कोई पहले क्वेश्चन लिख लो, लिख लिया। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, बट इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है तो सीख लेते हैं। इवन नंबर्स, अच्छा पॉजिटिव नंबर पहले लिख लो, तो पॉजिटिव नंबर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। सारा तो लिख नहीं सकते ना, बहुत सारा होगा, इनफाइनाइट होगा, तो डॉट 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 छोड़ दो। आगे भी बहुत सारा, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, सारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स में पहले ऑड देख, कि पहला नंबर जो होता है ना 1 ऑड होता है, ठीक। क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज आप लोग को फैक्टराइजेशन नाम का एक चीज होता है, वो पढ़ाने के बाद समझाया जाएगा, ठीक। अभी याद कर लो, पहला नंबर ऑड, फिर एक को छोड़ के फिर ऑड आएगा, 3 भी ऑड है, फिर एक को छोड़ के फिर ऑड आएगा, 5 ऑड है, अगला नेक्स्ट 6 को छोड़ के 7, नेक्स्ट 8 को छोड़ के 9, नेक्स्ट 10 को छोड़ के 11, नेक्स्ट 12 को छोड़ के 13, नेक्स्ट 14 को छोड़ के 15, डॉट 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 डॉट। देख लो, ये हो गया ऑड नंबर। इवन क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर ये था ऑड नंबर, ठीक। इवन नंबर ये 2 हो गया इवन नंबर 2। उसके बाद एक को छोड़ के 4, फिर 5 को छोड़ के 6, 7 को छोड़ के 8, 9 को छोड़ के 10, नेक्स्ट क्या आएगा 12, नेक्स्ट क्या आएगा 14, नेक्स्ट क्या आएगा 16, डॉट 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 डॉट। ये हो गया इवन नंबर, ठीक। तो पूरा पॉजिटिव इंटीजर ना, पॉजिटिव इंटीजर में आधा इवन होता है, आधा ऑड होता है। हाफ ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स आर इवन एंड हाफ ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स आर ऑड। और देख, एक को छोड़ के 1, 3, 5, 7, अगला नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 17, 19, 21, 23, 25, 27, ये सारा ऑड हो गया। इवन पहला फर्स्ट इवन नंबर 2, फर्स्ट इवन नंबर 2, उसके बाद एक को छोड़ के 3 को छोड़ के 4, 5 को छोड़ के 6, 7 को छोड़ के 8, 9 को छोड़ के 10, अगला 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो पूरा पॉजिटिव नंबर सिस्टम, पूरा पॉजिटिव नंबर सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आधा इवन आधा ऑड। क्लियर है, आधा इवन आधा ऑड, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना होता है बच्चा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर
स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, अच्छा जीरो भी पॉजिटिव। अच्छा सिंपली हम लोग पॉजिटिव पढ़ते हैं, नेगेटिव में भी इवन होता है, नेगेटिव में भी इवन होता है, बट अभी आप उससे पॉजिटिव जान के रखो। कभी ना कभी क्लास 7 में ही को इवन नंबर ढंग से पढ़ना होगा, तो उसमें अच्छे से बता देंगे कि इवन क्या होता है। ठीक है, इवन होता क्या है वो ढंग से बता देंगे, एक्चुअल में इवन क्या होता है। अभी सिर्फ पॉजिटिव का इवन ध्यान रख, या नेगेटिव का भी देखना है, नेगेटिव का भी देखना है। अभी सिर्फ पॉजिटिव ध्यान रखो, नेगेटिव का भी बता देता है। जस्ट 2 मिनट रुक जाओ। पॉजिटिव क्या किया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कर लो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होगा 1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या होगा 2। ठीक, देख लो इसको, देख लो ढंग से, थोड़ा इसको और एक्सपैंड करते हैं। क्लियर, पॉजिटिव में क्लियर है ना, नेगेटिव में ले जाते हैं। ठीक, वो ऐसे सब कुछ वैसा ही है। जीरो भी आ गया, -1, -2, -3, नंबर सिस्टम, पूरा नंबर सिस्टम, पूरा इंटीजर का, इंटीजर जो स्टार्टिंग बताया था इंटीजर, ये पूरा इंटीजर है। -4, सुनना फिर से वही चीज, 1 ऑड है ना, एक को छोड़ के -1 भी ऑड होगा, एक को छोड़ के -3 ऑड होगा, -5 ऑड होगा ना। 1 ऑड है, 3 ऑड है, -3 भी ऑड होगा। फिर 4 को छोड़ के 5 को 6 को छोड़ के 7। नेगेटिव में भी यही काम करना है। 1 ऑड है, 0 को छोड़ के -1 ऑड होगा, -2 को छोड़ के -3 ऑड होगा, -4 को छोड़ के -5 ऑड होगा। तो लिखते हैं 0 ऑड नहीं है, इवन है। 1 ऑड है, पॉजिटिव में 3, 5, 7, 9, 11 और लिखा गया, डॉट डॉट करते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं। पीछे आओ, -1, -3, -5, पैटर्न देख, उसी का नेगेटिव, पैटर्न पकड़ो, पैटर्न वही पॉजिटिव उसी का नेगेटिव, -5, -7 डॉट लिखते हैं। ये सारा हो गया सेट ऑफ ऑड नंबर्स। क्या लिखेंगे, सारा क्या हो गया सेट, सेट मतलब कलेक्शन, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इवन वैसे ही ढूंढ, पॉजिटिव में 2 आया था ना, 3 को छोड़ के 4 आया था ना, 5 को छोड़ के 6 आया था, 8 आया था, 10 आया था, 12 आया था, और लिखे क्या, डॉट डॉट छोड़ दिए। नेगेटिव में वैसे ही 1 को छोड़ के 0 इवन, फिर 1 को छोड़ के -2 इवन, -4 इवन, -4 आएगा ना, अगला क्या आएगा, -5 को छोड़ के -6। ये सारा हो गया, और ये पीछे और भी है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो आज के बाद अगर पहचानना हो कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, पहचानना नहीं भूलोगे ना, पहचानना नहीं भूलोगे ना। ठीक है, सुनना, जिसमें जिस नंबर के लास्ट में अगर मान लो सर बहुत बड़ा, ये चीज क्लियर देख लो, सामने इसको देख लिया, क्लियर है चीज, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। इवन होता क्या है और होता क्या है, हटाए इसको। चलो अगर सर एक बार बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो मान लो 3, 7, 9, 2, 1, 0, 6, 4, 2, 1, सर कैसे पहचानेंगे ये इवन है और इसको ढूंढेंगे क्या, 0 से 0, 2, 4 ऐसे करके ढूंढेंगे इसको क्या, नहीं। सुनना, नंबर एंडिंग मतलब एंड कर रहा हो, खत्म हो रहा हो, एंडिंग विथ 1, 3, 5, 7, 9
ending with 1, 3, 5, 7, 9 are odd numbers. Odd numbers. ठीक है? And numbers ending with का मतलब जो आखिरी में लिखा हो, नहीं? जैसे मान ले 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर है, सिर्फ इसका बात करेंगे, ठीक है? सिर्फ इसका बात करेंगे। और एंड में क्या क्या हो सकता है, एक डिजिट क्या क्या हो, एक सिंगल डिजिट क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही आ सकता है ना। यहाँ सिंगल डिजिट 10 होगा, सिंगल डिजिट 11 होगा, तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक ही दिखेगा ना पक्का। एक पर्टिकुलर सिंगल डिजिट 0 to 9 ही हो सकता है ना, ठीक है? तो नंबर्स ending with 0, 2, 4, 6, 8 are even numbers. तो आज के बाद किसी भी जिस नंबर के अंत में, जिस नंबर के लास्ट में, जिस नंबर का वंस प्लेस 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो जिस नंबर का वंस प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 ये कुछ भी दिखे, इसमें से कोई भी एक दिखे मतलब वो नंबर ऑड है। और जिस नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पे आखिरी में, जिस नंबर के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 दिखे वो नंबर इवन है। इस चीज को मन में 5 बार बोलो। अच्छा अभी याद करवा रहे हैं, रट्टा मरवा रहे हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल फैक्टर ये सब नहीं पता है। जिस दिन ये पढ़ लेंगे उस दिन रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक? उस दिन खुद ब खुद याद हो जाएगा। आज तुमको याद करवा रहे हैं कि नंबर के आखिरी डिजिट को देखो और पहचानो कि कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है। क्लियर है? ढंग से देखो इसको। एग्जाम्पल 3, 1, 7, 9 2, 6, 8, 0 3, 7, 1, 6 2, 4, 1, 5 3, 1, 6, 1 3, 2, 6, 0 कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है? लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है, ऑड होगा। लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 वाला कौन सा है? इवन होगा। लास्ट में 6 है, इवन होगा। लास्ट में 5 है, 5 ऑड होगा, ये नंबर ऑड है। लास्ट में 1 है, 1 वाला ऑड होगा। और इसमें 0 है ना, 0 है, लास्ट में 0 वाला इवन होता है। पहचान लेंगे ना कोई भी नंबर ऑड। अबे सुन, तुम लोग ना यहाँ पे ओ ही मत लिखना, ऑड और इवन लिखना, ठीक? मैं तो 10 दिन बाद 20 दिन बाद सब भूल जाएगा। ये ओ ही क्या लिख पाए? ओ ई यहाँ ऑड लिखोगे या इवन लिखोगे पता नहीं, तो गधा है। लिख लेना साइड में, ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन, ठीक है? तो यहाँ पे जो ओ शो किए हैं ऑड से, ऑड को ओ से शो किए हैं और इवन को ई से शो किए हैं। छाप लो इसको। आज के बाद लाइफ में कभी भी इवन ऑड पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आया तो बोलना खुद को कि सर मैं गधा हूं, ठीक है क्या? कोई है क्या? तो जब ऑड इवन पहचान लोगे ना, पक्का पहचान लोगे। माता समझाओ, पहचान लोगे? हम सब हाँ हो गया, बोलती बंद। देखते पहचानते कि नहीं पहचानते। पिछला क्वेश्चन देख। सम ऑफ इवन नंबर्स आना, इवन नंबर्स बिटवीन 10 to 30 10 और 30 के बीच में माइनस सम ऑफ ऑड नंबर
20। यही था ना क्वेश्चन, यही था ना क्वेश्चन। जब इवन 10 बिटवीन बोला ना बच्चा, बिटवीन बोला तो बीच में, तो 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, उसमें से इवन कौन सा है? 11 इवन है क्या? नहीं सर, 11 ऑड है, 11 इसमें जाएगा, 12 इसमें आएगा, 13 इसमें आएगा, 14 उसमें आएगा, 15 इसमें आएगा, 16 उसमें जाएगा, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, बस ये सारा ऑड हो गया। इवन बोल 12 नहीं, 10 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 10 और 30 के बीच में, तो 12 नेक्स्ट हो 14, 16, 18, 20, 22, जो प्लस है आगे बढ़ा है, आगे लिखा हुआ है 24, 26, 28, 30 को नहीं लेना है। देखिए क्वेश्चन, अब सर अब क्या करें? सबको ऐड करें क्या बैठ के? सबको बैठ के ऐड करें, इसको ऐड करें, उसको ऐड करें, फिर माइनस करें क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आंसर आएगा, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, बट आप गधा हो जाओगे। साफ साफ सुन, एक कप, एक ये वाला टर्म लो, एक ये वाला टर्म लो। सुनो बच्चा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बताएं? सुनना, सबको ऐड करोगे, एक और उपाय है बट आप लोग के लिए शायद थोड़ा टफ हो जाए, बेटर है सबको ऐड कर दो। सुनना, ऐड करते हैं बट थोड़ा दिमाग लगा के ऐड करते हैं, पर थोड़ा दिमाग लगा, इसको नहीं ऐड करके इसको ऐड कर, तो 12 प्लस 28 40 होता है, 14 प्लस 26 ये भी 14 होता है। ऐड करेंगे बट एक नंबर स्टार्टिंग का उठाएंगे और एक नंबर लास्ट का उठाएंगे, 12 और 28 को एक साथ लिख, ठीक है? फिर 12 हो गया, 28 हो गया, 14 और 26 को एक साथ लिख, 14 भी हो गया, 26 भी हो गया, 16 और 24 को एक साथ लिख, 16 प्लस 24, 18 और 22 को एक साथ लिख, नीचे लिखना है 18 प्लस 22, बचा कौन सा? 20 अकेला बचा। सारा नंबर लिख दिया ना, फिर से गौर से देख, सारा नंबर फिर से लिख दिए ना, सारा नंबर फिर से लिख दिए हैं, ठीक? सिमिलरली यहां भी वही काम कर, 11 और 29 को एक साथ, 11 प्लस 29 प्लस 13, एक स्टार्टिंग से एक एंड से, 13 प्लस 27, 15 प्लस 25, 17 प्लस 23, 17 प्लस 23, 19 प्लस 21, सारा नंबर आ गया। देख फायदा क्या होगा? 12 प्लस 28 कितना होगा? 40 प्लस 14 प्लस 26 ऐड कर, 26 14, ये भी 40 आ जाएगा, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, और 16 24 ये भी 40 हो गया, 18 22 ये भी 40 हो गया, 20 बेचारा अकेला रह गया, 20 बेचारा अकेला रह गया, माइनस 11 प्लस 29 ये भी 40 हो गया, 13 प्लस 27 ये भी 40 हो गया, 15 प्लस 25 ये भी 40 हो गया, 17 प्लस 23 ये भी 40 हो गया, और 19 प्लस 21 ये भी 40 हो गया। तो सारा 40 आया, ठीक? यहां तक लिख लो, किसी को डाउट है तो पूछना, लिख ले यहां तक, जल्दी छाप छाप, समझ के छाप प्लीज, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, सब समझ के छापो।
क्लियर? थोड़ा सा जो मिटाना होगा मुझे, समझ के लिखा है, छाप दिया। जब देख हल्का सा दिमाग आपके पास में, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, वरना मेथड तो है ही ना, ऐसे ऐड कर लेते हैं। तो हमेशा दिमाग ओपन रखो। ओलंपियाड बहुत टफ नहीं होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, बट वो चाहता है कि आप इंटेलिजेंट बनो, गधा नहीं। ठीक, हमेशा चीजों को सीखने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन आपको टफ भी लग रहा है ना, तो आज टफ लग रहा है, कल नहीं लगना चाहिए। आज टफ लग रहा है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, बट अगर ये कल भी टफ लग रहा है तो यहाँ पे सरासर आपकी गलती होगी। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर ये मुझे टफ लग रहा है तो क्यों टफ लग रहा है। मैंने पहले भी समझाया, आप खुद को कुछ भी बना सकते हो, भी किसी भी लेवल का इंटेलिजेंसी अपने आप में ला सकते हो मेहनत करके। ठीक है, ये टफ लग रहा है आज, इसमें आपकी कहीं गलती नहीं है, बट ये टफ लगते रहे कल भी, यहाँ आपकी गलती हो जाएगी। ठीक, तो चीजों को सही कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, सर को परेशान कीजिए और सीखिए। तो ये बच्चा 40 40 40 40 4 40, तो 4 into 40 लिख लेंगे ना, और 20 बेचारा अकेला है, ऐसे रहने देंगे। यहां देख 40 40 40 40 40 5 40, 5 into 40 लिख देंगे ना। ठीक है, अब कर लो ऐड। 40 into 4, 40 into 4 160 आएगा, प्लस 20 माइनस 40 into 5 200 आएगा। पहले प्लस 180 माइनस 200, 180 माइनस 200, और सब्ट्रैक्शन का रूल पता है मुझे, इसके अकॉर्डिंग माइनस 20 आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आएगा माइनस 20। डाउट है किसी को? एक और क्वेश्चन पूछते हैं बच्चा, बताइए इसको। सारा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, कि टफ नहीं था लेंदी था, टफ नहीं था लेंदी था, लंबा चौड़ा था। एक क्वेश्चन देख कितना इजी सा पूछा है। क्वेश्चन है एट सिमला द टेम्परेचर was -7 degrees centigrade Celsius, -7 degrees Celsius on Tuesday को शिमला का टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, इट देन डिप्ड का मतलब घटना, डिप्ड by 3 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे को 3 डिग्री और घट गया ऑन वेडनेसडे। क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फाइंड दैट व्हाट इज द टेम्परेचर शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑफ शिमला on Wednesday and Thursday, चलिए 7 डिग्री ट्यूसडे को था, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखे बच्चा। 7 डिग्री ट्यूसडे को था, इट देन डिप्ड बाय 3 डिग्री ऑन वेडनेसडे, वहां तक सही है। ऑन थर्सडे, यहां के बाद कोमा देखिए, ऑन थर्सडे it rose by, rose means बढ़ना, rise rose है ना, rose by 6 डिग्री सेल्सियस। अब what is the temperature of Shimla on Wednesday and Thursday respectively, ठीक, ऑप्शंस दिया हुआ
ए -4 डिग्री सेल्सियस कोमा -10 डिग्री सी, ऑप्शन बी -10 डिग्री सी कोमा -4 डिग्री सी, ऑप्शन सी -12 डिग्री सी कोमा 8 डिग्री सी, एंड ऑप्शन डी -10 डिग्री सी कोमा 4 डिग्री सी। गौर से देखिए, आंसर बताइए जल्दी, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है IMO 2016 का 15 ये क्वेश्चन था IMO 2015। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जल्दी आंसर करो, वेट कर रहा हूं 1 मिनट। आंसर कर, क्वेश्चन गौर से देख, गौर से सब कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन लेंदी आता है, बट मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होता है ना शॉर्ट टाइप का ही होता है, क्योंकि उसको पता है ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। जल्दी कर, वेट कर रहे हैं, आंसर बोल। सुनना, ट्यूसडे को -7 था ना, ट्यूसडे सॉल्यूशन कर लो जान। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ऑफ शिमला equals to -7 डिग्री सी। ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना हो जाएगा? -3 से डिप्ट मतलब डिक्रीज और घट गया, -7 डिग्री सी -3 डिग्री सी ना, और 3 घटा दिए, ये फाइनली आ गया -10 डिग्री सी। ऑन थर्सडे ऑन थर्सडे टेम्परेचर ऑफ शिमला रोज बाय 6 डिग्री, बढ़ गया 6 डिग्री। किससे बढ़ गया बच्चा? सोच, किससे बढ़ गया? अगर तुमसे पूछा जाएगा कि आज का टेम्परेचर दे दिया और कल बोला कि बढ़ गया 2 डिग्री, तो क्या पिछले साल का निकालेगा? सुना, आज बोला कि यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और कल बोला 2 डिग्री बढ़ गया, तो किससे बढ़ा हुआ मानेगा? आज से ना, आज से बढ़ा हुआ मानेगा ना, पहले से बढ़ा हुआ थोड़ा ना मानेगा कि पिछले ठंडा में 0 था, पिछले ठंडा में 10 डिग्री सेल्सियस था, आज 2 बढ़ गया तो आज 12 होगा। उससे कंपेयर करेगा कि कल से कंपेयर करेगा? कंपैरिजन कल से होगा ना। तो वेडनेसडे को इतना था, थर्सडे को इससे 6 बढ़ा होगा ना बच्चा, इससे 6 बढ़ा मतलब ऐड, -10 डिग्री सी से ऐड होके कितना ऐड करेंगे? 6 डिग्री सी, तो फाइनली कितना आ गया? -4 डिग्री सी। आंसर ढूंढ, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो पहले वेडनेसडे का फिर थर्सडे का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टफ था, हार्ड क्वेश्चन था, नहीं था तो बनना चाहिए उसे। ठीक है बच्चों, और भी क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे इंटीजर्स पे, बट नेक्स्ट क्लास में कल फ्रैक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ पढ़ भी लेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी और देखने का आएंगे, ठीक, ओलंपियाड में कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे और कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। डाउट है इसको? तो आज क्लास में हम लोग सबसे मेन पॉइंट आज का ये है कि 2 चीज को खत्म करना, शर्म एंड डर, ठीक, ये दोनों खत्म करना है। ना शर्म होना चाहिए आपके पास, न चीजों से डर होना चाहिए, निडर बन के पढ़ो। आप पढ़ाई वैसा नहीं कि डर खत्म करने के बाद तो मारधार शुरू कर देंगे, जिसका सब सर फोड़ देना पकड़ के, नहीं, पढ़ाई के रिलेटेड बात करें, ठीक, पढ़ाई के रिलेशन में बात करें, तो उस पढ़ाई के रिलेशन में शर्म और डर नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बेशर्म तो लगे घूम रहे, वो सब नहीं करना, ठीक। पढ़ाई के टर्म्स में शर्म एंड डर खत्म कर लेना है। टीचर को परेशान कर दो पूछ के, छोटा से छोटा डाउट पूछो। सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लाइंड में तो पता, हर बच्चों का दिमाग एक जैसा होता है स्टार्टिंग में, बर्बाद हम खुद को करते हैं। अभी चीजों को इग्नोर करोगे आप बर्बाद हो जाओगे, छोटी छोटी बातें पूछ के आगे बढ़ोगे आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथ सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, चलते हैं आजकल यहीं पे ऑफ करते हैं, बाय।